पद तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान ने कहा कि भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव का पुनः जन्म होगा और आज वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में पधारे हैं। अब देखिए भगवान के जितने भक्त हैं, जितने मित्र हैं, उसी प्रकार भगवान के शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं है। एक समरासुर नाम का दैत्य भगवान को अपना शत्रु मानता था और मन में संकल्प किया कि कन्हैया के वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जब प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तो अर्धरात्रि में आया, प्रद्युम्न जी को पलने से सोता हुआ उठाकर ले गया और आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जब गया तो समुद्र में प्रद्युम्न जी को फेंक दिया। समरासुर ने सोचा कि पानी में डूब करके बालक मर जाएगा, लेकिन उस बालक को एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक मछुआरे ने अपने जाल में फंसाया और उसे बेचने के लिए समरासुर के महल में पहुंच गए। जब मछली को काटा गया तो उसके गर्भ से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। तो समरासुर को बताया गया कि मछली के पेट से मनुष्य बालक का जन्म हुआ है। तो समरासुर की रसोई में काम करती थी मायावती, और ये जो मायावती थी ये रति ही मायावती का रूप बना करके आई थी। तो समरासुर ने कहा कि हमारे रसोई में काम करने वाली मायावती इस बालक का लालन पालन करे। अब देखिए जिस बालक को समरासुर मारने जा रहा था वो बालक समरासुर के ही महल में पल करके बड़ा होने लगा। जब प्रद्युम्न जी थोड़े बड़े हुए तो एक दिन नारद जी ने आकर के मायावती को बताया कि तुम्हारे पति कामदेव ही हैं जो अभी प्रद्युम्न के रूप में आए हैं। फिर तो महाराज मायावती प्रद्युम्न जी के साथ पति जैसा व्यवहार करने लगी। प्रद्युम्न जी ने कहा कि आपने हमें बचपन से पाला है, माँ की तरह आपने हमें पाला है और पत्नी जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो। तब मायावती ने सारी बात बताई कि आप पूर्व जन्म में कामदेव थे और मैं आपकी पत्नी मायावती थी, और ये दुष्ट समरासुर आपको मारने के लिए भगवान कृष्ण के महल से चुरा कर के लाया। फिर तो प्रद्युम्न जी ने समरासुर पर आक्रमण किया, समरासुर का उद्धार हुआ और मायावती को अपने साथ लेकर प्रद्युम्न जी आज पुनः द्वारिका पहुंचे। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैंने सुना है कि भगवान का एक मणि के चक्कर में 2 बार विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा आपने बिल्कुल ठीक सुना है राजा। आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तश्च परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुश्च समन्तकम्। एक सत्राजित नाम का राजा था द्वारिका में। भगवान सूर्य की आराधना करके और एक मणि प्राप्त किया, और ऐसी दुर्लभ मणि थी, नित्य 8 भार सोना प्रकट करते थे। 8 भार का मतलब 80 क्विंटल सोना रोज प्रकट करने वाली मणि थी। लेकिन महाराज ऐसे ही प्रकट नहीं करती थी, नित्य 8 घंटे उसका अर्चन करना पड़ता था, सहस्त्रार्चन करना पड़ता था, तब वो सोना प्रकट करती थी। एक दिन सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करके और भगवान कन्हैया के महल में आए। तो भगवान ने देखा कि बड़ी सुंदर मणि है, तो प्रस्ताव रखा कि इतना सोना देने वाली मणि आप इसका क्या करेंगे, आपका तो परिवार भी बड़ा छोटा है, आप ऐसा करें हमारे राजकोष में इसे जमा करा दें, इससे जो भी धन प्रकट होगा हमारी प्रजा का भला होगा, कल्याण होगा। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं, सूर्य भगवान की आराधना करके मैंने इसे प्राप्त किया है, मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा जैसे आपकी इच्छा, आपकी मणि मन हो तो दो, नहीं तो मत दो। सत्राजित द्वारिका से गया। अब एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण करके और जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। महाराज मणि बड़ी चमकदार थी। एक सिंह ने देखा तो उसे वो मणि बड़ी सुंदर लगी, तो शेर ने प्रसेन के ऊपर आक्रमण किया और मणि छीनकर प्रसेन को मार दिया। जब शेर थोड़ा आगे बढ़ा
तो एक भालू ने आकर के शेर को मार दिया और मणि छीन करके ले जाकर अपने पुत्री को खेलने के लिए दे दी। इधर महाराज द्वारिका में सत्राजित ने हल्ला मचा दिया कि कन्हैया मेरी मणि चुरा दिया। अब तुम्हारा द्वारिका में भगवान का बड़ा अपयश होने लगा, कलंक लग गया भगवान के ऊपर। लोग कहने लगे ये कन्हैया तो बचपन से ही चोर था, गोपियों के यहाँ माखन चुराता था और अब सत्राजित की मणि भी कन्हैया ने चुरा ली। बचपन की आदत अभी उसकी छूटी नहीं है। भगवान ने सोचा राम राम, हमें तो पता भी नहीं मणि कहाँ पर है और हमारे तो झूठा कलंक लग गया। लेकिन भगवान ने किसी से कुछ बोला नहीं, बल्कि भगवान उस मणि को ढूंढने के लिए अपने साथ द्वारिका वासियों को लेकर के और ढूंढने के लिए जंगल में गए तो देखा प्रसेन मरा हुआ था। थोड़ा आगे बढ़े तो शेर भी मरा हुआ था। भालू के चरण चिन्ह दिखे, उन चिन्हों के सहारे सहारे भगवान आगे बढ़े तो एक गुफा में वो जाकर चरण चिन्ह लुप्त हो रहे थे। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए, अंदर जाकर के देखा तो भालू की पुत्री मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने जब उस मणि को उठाया तो भालू ने आक्रमण कर दिया भगवान के ऊपर। अब तो महाराज 28 दिन तक भालू के और भगवान के भयानक युद्ध हुआ। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार ऐसा किया कि भालू की नस नस ढीली हो गई। और ये जो भालू है ये कोई और नहीं, ये जामवंत जी हैं, जो राम जन्म में भगवान के साथ युद्ध में सहयोग किए थे। हमारा जामवंत जी के जब भगवान ने मुष्टिका मारी तो जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे कि इतनी ताकत तो केवल मेरे रघुवर में हो सकती है, क्या आप राम हैं? भगवान ने कहा हूँ तो मैं राम ही, लेकिन अभी श्याम बन करके आया हूँ। और अपनी समस्त बाल लीलाओं का आज जामवंत जी को श्रवण कराया। कहा कि हमारे इस मणि के चक्कर में कलंक लगा है, आप हमें ये मणि वापस प्रदान करें। देखिए जब भगवान श्री राम रावण आदि दुष्टों का संहार करके आए थे, वापस अयोध्या पहुंचे थे तो सभी को वरदान दे रहे थे, जो मांगता था उसे वही प्रदान कर रहे थे। जब जामवंत जी का नंबर आया, भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो जामवंत जी कहने लगे कि इस रावण की सेना में मेरे बराबर का योद्धा कोई मुझे मिला नहीं, इसलिए मेरे तो युद्ध की कामना मन के मन में ही रह गए। अब प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, मैं भी तो देखूं कि मेरे रघुवर में कितना बल है, कितनी ताकत है। भगवान राम ने कहा कि देखो जामवंत जी, आप उम्र में हमसे बड़े हैं और अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूँ, इसलिए आपसे युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं लीला पुरुषोत्तम बनकर के आऊंगा तो आपके युद्ध की कामना को अवश्य पूरा करूंगा। और आज जामवंत जी के युद्ध की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया। भगवान ने कहा कि इस मणि के चक्कर में हमें बड़ा कलंक लगा है, आप हमें मणि वापस लौटा दीजिए। तो जामवंत जी ने कहा कि मैंने तो मणि अपनी पुत्री को दे दी, और पुत्री को एक बार कोई वस्तु दे दी जाए तो वापस नहीं ली जाती है, अब क्या किया जाए। तो जामवंत जी ने कहा अब तो एक ही बात हो सकती है प्रभु, कि आप इस मणि के साथ मेरी पुत्री को भी अपने साथ ले जाएं, मेरी पुत्री से आप विवाह कर लें और दहेज में इस मणि को ले लें। फिर तो महाराज भगवान ने सोचा कि कलंक तो दूर करना ही है और जामवंत जी की कामना भी श्रेष्ठ है, तो भगवान ने जामवंत जी के साथ विवाह किया और दहेज में मणि लेकर के आए, सत्राजित को प्रदान की। अब तो सत्राजित को बड़ी लज्जा आई कि मैंने कन्हैया के ऊपर झूठा कलंक लगा दिया। अब तो द्वारिका में भी महाराज बात बनने लगे कि हमारे द्वारकाधीश, देखो बात बनाने में लोगों को समय नहीं लगता है, लोग बात ऐसे ही पहले क्या कह रहे थे, बचपन से चोर था इसलिए कन्हैया ने चुरा लिया, इसकी आदत नहीं गई। और अब द्वारिका में बात की ऐसी हवा बनी कि ये सत्राजित ने कन्हैया के ऊपर झूठा कलंक लगाया था, हम तो पहले ही कह रहे थे कन्हैया उसके पास क्या कमी है, वो चोरी क्यों करेगा। तो महाराज बात बनाने में लोग कमी नहीं छोड़ते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हमारा सबसे बड़ा रोग है। कि एक बार क्या हुआ, भोले बाबा और माता पार्वती जी और गणेश जी स्वरूप बदल करके और नंदी जी को बना लिया घोड़ा, और तीनों घोड़े के ऊपर बैठ करके जा रहे थे। स्वरूप बदल करके और नंदी जी को बना लिया घोड़ा, और तीनों घोड़े के ऊपर बैठ करके जा रहे थे। भगवान शंकर पार्वती जी को बताना चाह रहे थे कि इस संसार के लोग कैसे हैं,
आप कुछ भी कर लो, आप यदि ज्यादा तरक्की करोगे तो भी लोग प्रशंसा नहीं करेंगे, तो कहेंगे वो ये तो ऐसे ही बढ़ रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। और यदि कुछ नहीं करोगे तो कहेंगे कि तो निकम्मा है, कुछ काम काज करता नहीं, घर में ही पड़ा रहता है, आलसी। तो भोले बाबा माँ पार्वती और गणेश जी रूप बदल करके और नंदी का रूप बनाया घोड़े का और मार्ग से जा रहे थे, तीनों घोड़े पे बैठ करके। हमारा जब एक गांव में पहुंचे तो गांव वाले लोग कहने लगे राम राम राम, देखो इस मनुष्य को, इसको बिल्कुल भी दया नहीं आती है। अरे खुद भी बेटे हैं, पत्नी को घोड़े पर बैठा रखे हैं, और इनका पुत्र देखने में तो छोटा सा है, लेकिन इसका पेट तो देखो कितना लंबा लटक रहा है। ये देखो ये कैसा व्यक्ति है, ये बीवी का गुलाम है, बीवी को तो घोड़े पे बैठा रखा है और खुद पैदल जा रहा है। हमारा थोड़े से और आगे बढ़े कि देख लो लोग फिर भी, तो पार्वती जी और गणेश जी को भी नीचे उतार लिया और घोड़े को बिना सवारी के पैदल पैदल जाने लगे। तो अगले गांव में पहुंचे तो लोग कहने लगे कितना पागल आदमी है, घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों की परवाह कभी करनी नहीं चाहिए। आज महाराज ऐसे हवा बदली के द्वारिकावासी कहने लगे हमें तो पहले ही पता था कि द्वारिकाधीश के मणि की चोरी थोड़ी कर सकते हैं। अब महाराज सत्राजित को बड़ी लज्जा आई। सत्राजित ने कहा कि अब सब मेरा अपयश कर रहे हैं, पूरी द्वारिका में मेरी बुराई हो रही है, तो क्यों ना मैं कन्हैया से संबंध बना लूं। तो सत्राजित जाकर के भगवान कृष्ण से कहने लगा कि प्रभु अब ये जो मेरे ऊपर ऐसा कलंक लगा है तो लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं कर रहे, अब तो आपको मेरा रिश्तेदार बनना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पुत्री सत्यभामा है उससे आप विवाह कर लें। भगवान ने महाराज स्वीकृति दे दी, सत्यभामा जी से विवाह किया। और मणि जब सत्राजित ने दहेज में दी तो भगवान ने कहा कि इस मणि के चक्कर में पहले ही हमारे ऊपर कलंक लग चुका है, अब इस मणि को हम नहीं लेंगे। यदि तुम्हारी कामना है तो ऐसा करो, मणि को तो आप रखो और इससे जो सोना प्रकट हो वो हमारे राजकोष में जमा करा दिया था। इस प्रकार भगवान के एक मणि के चक्कर में 2 विवाह हुए। तो भगवान के कुल कितने विवाह हो गए? 3। पहला विवाह भगवती रुक्मणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवती जी के साथ और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। गिनते रहो कितने विवाह होंगे भगवान के। 3 विवाह हो गए। हमारा एक दिन भगवान अर्जुन के साथ यमुना के किनारे विचरण कर रहे थे, हस्तिनापुर आए हुए थे। तो यमुना के किनारे भ्रमण करते करते भगवान जब अर्जुन के साथ जा रहे थे तो एक स्त्री दिखाई दी भगवान को, जो यमुना के किनारे बैठ करके भगवान के ध्यान में लीन थी। हमारा भगवान के ध्यान में जब मस्त थी तो अर्जुन से कन्हैया ने कहा जाओ पूछ करके आओ कि ये किसका ध्यान कर रही है, इसे क्या चाहिए। जब अर्जुन ने जाकर के पूछा देवी आप कौन है, तब वह स्त्री कहने लगी कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तप परममास्तिता। वह स्त्री बोलने लगी कि मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी हूँ और भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान नारायण से मेरा विवाह हो। तो अर्जुन ने कहा कन्हैया ये भी आपके लिए ही तपस्या कर रही है, आपके तो बड़े ठाट है कन्हैया, जो देखे वही आपसे विवाह करना चाहते हैं। हमारा आपको स्वीकारना पड़ेगा, मन इसका बड़ा सुंदर है। और कह रहे हैं कि हमने सुना है कि भगवान विष्णु ही अभी कृष्ण के रूप में आए हुए हैं, इसलिए मैं कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, यदि इसकी कामना है तो हम अवश्य विवाह करेंगे। तो चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ और 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा से हुआ, 6वां विवाह सत्या से हुआ, 7वां विवाह भद्रा से हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। इस प्रकार भगवान की प्रमुख 8 पटरानियां हुई। कितनी पटरानियां हुई? और ये जो 8 पटरानियां भगवान की हैं, आप इन्हें कोई साधारण स्त्री न समझ लेना। जो भगवान की अष्ट प्रकृति है वही आज भगवान की पत्नियों के रूप में आई है। भगवान की 8 प्रकृति होती है ना,
पृथ्वी वायुर आकाशो अग्नि चंद्रमा रवि। इस प्रकार भगवान की 8 प्रकृति है। मन बुद्धि अहंकार ये भी भगवान की प्रकृति में ही आते हैं। तो इन समस्त प्रकृतियों से ही आज भगवान ने विवाह किया। जो सत्यभामा है ये पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी का ही अंशभूत होकर के सत्यभामा आई। एक भौमासुर नाम का दैत्य मन में संकल्प किया कि मैं एक मंडप में 20,000 राजकुमारियों से विवाह करूंगा और जो राजकुमारी मिलती उसे अपनी जेल में बंद कर देता। अब महाराज ये जो भौमासुर था ये पृथ्वी का पुत्र था। अब ये जब आतंक मचाने लगा तो भगवान इसे मारने लगे। तो पृथ्वी ने कहा प्रभु आप इसे भौमासुर को, मेरे पुत्र को न मारे। तो भगवान ने पृथ्वी को वचन दिया था कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं मारूंगा। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि सत्यभामा पृथ्वी के रूप में आई तो उनसे विवाह कर लिया। और जब 16,000 राजकुमारियों ने आज भगवान को पुकारा कि प्रभु आकर के हमारी रक्षा करें, तो भगवान सत्यभामा को अपने साथ लेकर के गए। और जब भौमासुर भगवान के ऊपर बाण चलाने लगा तो भगवान उससे केवल बचाव करे, उसके ऊपर प्रहार नहीं करे। तो सत्यभामा ने देखा कि भगवान आज बच रहे हैं, इसे मार क्यों नहीं रहे। तब सत्यभामा ने कहा प्रभु आप इसे मारते क्यों नहीं, जल्दी से इसे मार दो। भगवान ने कहा मैं भी यही इंतजार कर रहा था कि आप कब कहें और कब मैं मारूं। अब आज आपने कह दिया। तो भगवान ने महाराज सुदर्शन चक्र प्रकट किया और भौमासुर का सर धड़ से अलग कर दिया। अब 16,108 राजकुमारियों को जब जाकर भगवान ने देखा, 16,100 राजकुमारियां आज भौमासुर के कारागार में बंद हैं। भगवान ने सभी को मुक्त किया और कहा कि अब अपने अपने घर चली जाओ। तो राजकुमारियां कहने लगी प्रभु यदि अब हम हमारे घर जाएंगी तो हमारे परिवार वाले, हमारे माता पिता हमें अपनाएंगे नहीं, और अब हमसे कोई राजकुमार विवाह भी नहीं करेगा, क्योंकि इतने दिनों तक हम इस दुष्ट के कारागार में बंद रहे तो हमारा विवाह भी नहीं होगा। इसलिए प्रभु अब तो हम आपसे ही विवाह करना चाहते हैं। जब 16,100 राजकुमारियों ने भगवान से निवेदन किया तो भगवान ने आज 16,100 राजकुमारियों से भी विवाह किया। भगवान तो भक्त वत्सल है, जो भी भगवान की शरण में जाता है भगवान उसे अवश्य अपनाते हैं।